तो स्नेह सम्मेलन में नाम ही ऐसा रखा गया था कि हम आपस में मिलेंगे जुलेंगे और चर्चाएं करेंगे और आपस में परिचित होते हुए एक दूसरे का स्नेह प्राप्त करेंगे, सहयोग देंगे, लेंगे। और प्रारंभ से अब तक धीरे धीरे प्रतिवर्ष कुछ कुछ सदस्य हमारे जुड़ते रहते हैं और अन्य भी लोग इसमें भाग ले लेते हैं जो आश्रम में होते हैं। और पिछली बार तो ये एक व्यवस्था कर दी गई थी कि अन्य भी इसमें भाग ले सकेंगे यदि सदस्यों के द्वारा वो अनुमोदित हों। तो ऐसे कुछ और भी सदस्य आज या अगले दिनों में कार्यक्रम में हमारे साथ में जुड़ेंगे। और आपके यहाँ भी जो यहाँ कार्यक्रम में अभी जो बैठे हैं उनमें से जो सदस्यगण हैं वो तो पूरी तरह भाग लेंगे, वो प्रश्न कर सकते हैं और संवाद में परिचर्चाओं में भाग ले सकते हैं। लेकिन अन्य जो विद्यार्थीगण हैं वो जो सदस्य नहीं हैं वो श्रोता के रूप में रहेंगे, पर श्रोता के रूप में भी उनको यहाँ बहुत लाभ प्राप्त होगा। तो हमारे सदस्य लगभग 200 के आसपास पहुँच रहे थे, सब तो नहीं आ पाते हैं और कोविड के कारण से भी और कम है। तो अभी ऑनलाइन भी हमारे साथ में अनेक व्यक्ति जुड़े हुए हैं। मैं आगे के क्रम में जो हमारे अभी नए सदस्य बने हैं उनको आमंत्रित करूंगा। नए सदस्य बनने के लिए 2 वर्ष इस परंपरा के किन्हीं आचार्य के पास में रह के विद्या अध्ययन या नियम अनुशासन में जो रहे हों, अथवा 2 दर्शन पढ़े हों, अथवा प्रथमावृत्ति कम से कम पढ़ी हो, तो वो आध्यात्मिक सदस्य बनते हैं। और बहुत से इसमें जुड़ने बाकी भी हैं, लेकिन जो इस बार जुड़े हैं तो आर्य कन्या गुरुकुल से 9 सदस्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनकी स्वीकृति वैदिक आध्यात्मिक न्यास के अंतरंग सदस्यों की बैठक में और सदस्य न्यासियों की जो सायंकाल मध्याह्न के बाद बैठक हुई उसमें स्वीकृति होती है। प्रवेश का ये तरीका है, उनका परिचय दिया जाता है, फिर स्वीकृति होती है। तो इन 9 को स्वीकृति मिली है। मैं सभी 9 का स्वागत करता हूँ, सभी सदस्यों की ओर से, पूरे वैदिक आध्यात्मिक न्यास की ओर से। और उनसे निवेदन करता हूँ, मैं नाम भी बोलूँगा, तो आप यहाँ आके और अपना परिचय प्रदान करेंगे, अपना नाम, स्थान, जहाँ जन्म स्थान, आपकी पूर्व की शैक्षणिक योग्यता और गुरुकुल में आपका कितना समय हुआ, आपने क्या क्या पढ़ा, आपकी आचार्य कौन है इत्यादि, आपकी रुचि किस में है, आगे क्या योजना है इत्यादि, जो आपने आवेदन में भरा है लगभग वही बातें। तो सभी को आपका परिचय होगा, बाहर वालों को भी होगा। तो मैं ब्रह्मचारिणी गरिमा जी को आमंत्रित करता हूँ और अगली वक्ता के रूप में ब्रह्मचारिणी अनन्या आर्या जी, वो आगे आके बैठ जाएंगे। हाँ, गरिमा आर्या जी बोलेंगी और अनन्या आर्या जी वो वहाँ कुर्सी पे आके बैठ जाएंगी पहले से, फिर एक एक करके। उनके बाद में ब्रह्मचारिणी देवल आर्या जी। हाँ, आप तो आइए। और कैमरे का सभी को ध्यान रखना है, कैमरे के पीछे से जाना है और उधर से जब भी कैमरा जिस तरफ मुख हो पीछे से जाके लीजिए, वहाँ पर उनका लीजिए। ब्रह्मचारिणी गरिमा आर्या जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। अहम गरिमा आर्या उत्तर प्रदेशतः अस्मि। विद्यालये मया 12शी कक्षापर्यन्तम् अधीतं। तदनु आर्यवन आर्षकन्या गुरुकुले अहं संस्कृताध्ययनं कृत्वा धातुपाठम् अष्टाध्यायी इत्यादिकं पठित्वा प्रथमावृत्तिं समाप्य सम्प्रति
धातुवृत्तिं पठामि। अहं अग्रे भविष्ये आर्षविद्यायाः पठनं पाठनं च कर्तुम् इच्छामि। ओम। धन्यवाद। आगे अनन्या जी आर्या। ओम। सादरं प्रणामः। मम नाम अनन्या आर्या। अहम् उत्तरप्रदेशवाराणसीतः अस्मि। महाविद्यालये 12शी कक्षाम् अध्यैषि। साम्प्रतम् आर्यवन आर्षकन्या गुरुकुले प्रथमा संस्कृतानुवादम् अधीत्य अष्टाध्यायीम् उणादिकोशं रटित्वा प्रथमावृत्तिं च समाप्य नामिकम् अधीये। भविष्ये आर्ष अध्ययनम् अध्यापनं च करिष्यामि। ओम। धन्यवाद। वैसे तो आप सब आचार्य शीतल जी की शिष्या हैं, लेकिन फिर भी अपने आचार्य का नाम यहाँ लीजिए, या आपने और भी अन्यों से पढ़ा है तो उनका भी नाम आपने यहाँ पढ़ लीजिए। आइए आगे ब्रह्मचारिणी देवल आर्या, और आगे के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। आप लोग थोड़ा सा विस्तार से बोल सकते हैं और कुछ समय और ले सकते हैं अपना परिचय देने के। आगे ब्रह्मचारिणी सुज्ञानी जी आर्या और उनके बाद में ब्रह्मचारिणी सोनिया जी आर्या। जो ब्रह्मचारिणी देवल जी बोलो। ओम। वैदिक आध्यात्मिक न्यासे उपस्थितान् सर्वान् विदुषः सादरं प्रणमामि। देवला नाम्नि अहं गुर्जर प्रान्ततः अस्मि। विद्यालये 12शीं कक्षां समाप्य आर्यवन आर्षकन्या गुरुकुले आचार्य शीतल महोदयानां सानिध्ये संस्कृतानुवादं समाप्य अष्टाध्यायी धातुपाठादिकं कंठस्थीकृत्य प्रथमावृत्तिं च समाप्य सम्प्रति धातुवृत्तिम् अधीयाना अस्मि। भविष्ये आर्षग्रन्थानां पठनं पाठनं च करिष्यामि। ओम। धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप तो कम बोल रहे हैं वैसे, पर मैं आप लोगों से कहता हूँ, आप वैदिक आध्यात्मिक न्यास में क्यों आना चाहते हैं? आपने क्यों इसमें आप क्यों सदस्य बनी है, इसके बारे में भी बताइए अपना अपना अभिप्राय। ठीक है जी। सर्वेभ्यो नमः। थोड़ा आगे आ जाइए। सुज्ञानी नाम्नी अहम् उत्कलप्रान्ततः अस्मि। विद्यालये 10मीं कक्षाम् अधीत्य 6 वर्षाणि जातानि। आर्यवन आर्षकन्या गुरुकुले आचार्य शीतलवर्याणां सानिध्ये संस्कृतानुवादम् अधीत्य अष्टाध्यायी प्रथम धातुपाठादिकं कंठस्थीकृत्य प्रथमावृत्तिं च समाप्य सम्प्रति धातुवृत्तिं पठामि। अत्र सदस्य भवितुम् इच्छा आसीत्, अन्यत् अत्र शास्त्राणां विषये अधिकं ज्ञानं वर्धेत, अतः अहं सदस्य अस्मि इति। ओम। धन्यवाद। आगे सोनिया आर्या जी बोलेंगी, और मैं आमंत्रित करता हूँ ब्रह्मचारिणी विदुषी आर्या जी को और ब्रह्मचारिणी समीहा आर्या जी को। सर्वेभ्यो नमः। मम नाम सोनिया आर्या। अहं हरियाणा प्रान्ततः अस्मि। महाविद्यालये शास्त्री परीक्षाम् उत्तीर्य साम्प्रतम् आर्यवन आर्षकन्या गुरुकुले आचार्य शीतल महोदयानां समीपात् संस्कृतानुवादम् अष्टाध्यायीं धातुपाठादिकं रटित्वा प्रथमावृत्तिं च समाप्य नामिकं पठामि। भविष्ये अहं दर्शनस्य पठनं पाठनं कर्तुम् इच्छामि। सदस्या भवितुं मम इच्छा आसीत् यत् अहं किम् अग्रे उपवेष्टुं प्राप्स्यामि, तस्मात्
मया भागः गृहीतः। धन्यवाद। ब्रह्मचारिणी विदुषी आर्या जी। सर्वेभ्यो नमः। विदुषी नाम्नी अहं बिहारप्रान्ततः अस्मि। विद्यालये 12वीं कक्षां यावत् पठित्वा सार्धवर्षद्वयतः आर्यवन आर्षकन्यागुरुकुले आचार्य शीतलमहोदयानां सान्निध्ये संस्कृतानुवादं पठित्वा अष्टाध्यायी धातुपाठ इत्यादिकं रटित्वा सम्प्रति प्रथमावृत्तिं समाप्य नामिकम् अधीयानास्मि। भविष्ये आर्षविद्यायाः पठनं पाठनं कर्तुम् इच्छामि। तदर्थं ज्ञानस्य आवश्यकता अस्ति। अतः ज्ञानं वर्धयितुम् अस्मिन् न्यासे भागः गृहीतः मया। धन्यवादः। धन्यवाद। ब्रह्मचारिणी समीहा जी, आगे के लिए ब्रह्मचारिणी वरेण्या जी और ब्रह्मचारिणी आर्याशा जी। अस्मिन् सभागारे उपस्थितान् सर्वानपि विदुषः सादरं प्रणमामि। मम नाम समीहा आर्या। अहं बिहारप्रान्ततः अस्मि। महाविद्यालये 12 कक्षापर्यन्तं शिक्षाम् अधीत्य आर्यवन आर्षकन्यागुरुकुलम् आगमम्। अत्र डॉक्टर आचार्य शीतल महोदयानां सान्निध्ये अनुवादादिकम् अधीत्य अष्टाध्यायी धातुपाठादिकं कण्ठस्थीकृत्य प्रथमावृत्तिं च समाप्य सम्प्रति नामिकम् अधीयानास्मि। अहं स्वशङ्कासमाधानार्थम् अत्र भागं ग्रहीतुम् इच्छामि। ओम। धन्यवाद। आगे ब्रह्मचारिणी वरेण्या आर्या जी। ओम। सर्वेभ्यो नमः। अहं वरेण्या आर्या उत्कलप्रान्ततः अस्मि। विद्यालये 10वीं कक्षाम् अधीत्य आर्यवन आर्षकन्यागुरुकुले आचार्य शीतलमहोदयानां सान्निध्ये संस्कृतानुवादम् अधीत्य अष्टाध्यायीं कण्ठस्थ्य कार्षम्। तत्पश्चात् प्रथमावृत्तिं सांख्यदर्शनं च समाप्य सम्प्रति न्यायदर्शनम् अधीये। अत्र सदस्या भवितुम् इच्छा अस्ति। अस्य कारणम् अस्ति यत् मम भाविप्रयोजनं वर्तते यत् आर्षविद्यायाः प्रचारः प्रसारः। तस्मात् ज्ञानं वर्धयितुं सदस्या अभूवम् इति। धन्यवाद। आगे सुश्री आर्याशा जी। ओम। सबको सादर नमस्ते जी। मेरा नाम आर्याशा है। मैं उत्तराखंड प्रदेश से हूँ। आर्यवन आर्ष कन्या गुरुकुल की छात्रा हूँ। मेरी आचार्य सुश्री आचार्य शीतल जी हैं। मेरी शैक्षिक योग्यता, आधुनिक शैक्षिक योग्यता एमए इंग्लिश लिटरेचर और एमए बीएड है। पिछले 2 वर्ष से मैं गुरुकुल में रह रही हूँ। आचार्य जी से मैंने योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन और अभी वर्तमान में न्याय दर्शन का 5वां अध्याय चल रहा है। योग दर्शन और वैशेषिक दर्शन समाप्त हो चुका है और सांख्य दर्शन मैंने स्वामी ज्योतिरानंद जी से पढ़ा। न्यास में जुड़ने की इच्छा जब से आर्य समाज से जुड़ी तब से थी। जब पहली बार यहाँ आर्य न्यास में आई थी तो उस समय आचार्य सत्यजीत जी से पूछा था कि मैं प्रश्न पूछ सकती हूँ क्या। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक सदस्य नहीं होगी तब तक प्रश्न नहीं पूछ सकती हैं आप। तो उसके लिए तो योग्यता चाहिए थी, इसलिए गुरुकुल में आए और अभी योग्यता थोड़ी बहुत हो पाई कि हम सदस्य बन पाएँ। तो अब न्यास में जो भी अपने शंका समाधान होंगे वो कर पाएंगे। इसी इच्छा से न्यास के सदस्य बनी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। तो सभी 9 का खूब स्वागत है और आचार्य शीतल जी को भी धन्यवाद है कि उन्होंने ऐसे 9 शिष्यों को तैयार किया और वो अब इसकी सदस्य भी बनी है।
हाँ, लेकिन इन्होंने नाम नहीं लिया, मैं इसीलिए कहना चाह रहा था। और प्रारंभ में तो आपका भी नाम नहीं आया, ये मान के कि ठीक है सबको पता ही है, पर ठीक है। तो अन्य जो यहाँ पर वरिष्ठ ब्रह्मचारिणियाँ हैं उन्होंने भी इनके पाठन में सहयोग किया है। जी, तो सभी का धन्यवाद है। और वैसे तो आप में से अधिकांश कई स्नेह सम्मेलनों में भाग ले चुकी हैं और यहाँ की प्रक्रिया से, गतिविधि से परिचित हैं, लेकिन आपको स्वयं को भी पूछने का अवसर मिलेगा, सक्रिय रूप से भाग लेने का आगे यहाँ पर अवसर मिलेगा। तो जैसे स्वामी सत्यपति जी को भी बहुत प्रसन्नता होती थी कि दर्शन विद्या के, व्याकरण के पढ़ने पढ़ाने वाले ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियाँ तैयार हों और कार्य करें, तो ऐसे ही अब भी जो वरिष्ठ हैं सबको बहुत प्रसन्नता होती है कि इस तरह से व्यक्ति तैयार हो रहे हैं और जुड़ रहे हैं। और इसमें आप जो भी अध्ययन आदि करते हैं, यहाँ गोष्ठी का अपना अलग महत्व है। आयुर्वेद में तद्वित संभाषा परिषद के नाम से गोष्ठी को कहा जाता है कि उसको जो जानने वाले हैं, तद्विद हैं, उनकी संभाषा परिषद, जो आपस में बातचीत करते हैं और परिषद होती है, समूह रूप में बैठते हैं, उसके लिए वहाँ विशेषता बताई कि वो संशय करों में, संशय हटाने वालों में सर्वश्रेष्ठ है। व्यक्ति के मन में जो भी संदेह होते हैं, संशय होते हैं, उसको हटाने के बहुत से उपाय हैं। पुस्तक पढ़ना है, गुरु से भी सीखते हैं, हम पढ़ते हैं, उसमें भी बहुत सारे संशय मिटते हैं। लेकिन संशय मिटाने वाली बातों में सर्वश्रेष्ठ तद्विद संभाषा परिषद को स्वीकार किया गया है। तो वहाँ पर अग्रय संग्रह किया है चरक संहिता में, इसमें ये श्रेष्ठ है, इसमें ये श्रेष्ठ है। तो उसमें संशय मिटाने वालों में तद्विद संभाषा परिषद को सबसे अच्छा माना गया है। उसका लाभ आपको मिलेगा और आपने अनुभव भी किया होगा। और भी एक विशेषता बताई जाती है कि जब शास्त्रार्थ होते हैं, चर्चाएं होती हैं, तो जी आचार्य जी स्वागत है, आगे उधर। तो अध्यापक के मुंह से वो बातें भी निकल जाती हैं जो उन्होंने पढ़ाते समय नहीं बोली हो। वैसे तो आचार्य गुरु सभी कुछ अपना देना चाहते हैं, बताते ही हैं, लेकिन फिर भी कक्षाओं में विद्यार्थियों के अनुसार कम या अधिक होता ही रहता है। कभी अधिक बताते हैं, कभी थोड़ा कम बताते हैं। लेकिन संभाषा परिषद के अंदर वो बातें भी सुनने को मिल जाती हैं जो उन्होंने कभी पढ़ाते समय, वर्षों के सानिध्य में भी न बोली हो। और उसका एक कारण है, कई कारण हैं कि जब ऐसी संभाषा चलती है तो एक तो सबके मन मस्तिष्क बड़े सक्रिय रहते हैं, सोचते रहते हैं किसने क्या कहा। और जब शास्त्रार्थ होता है तो अपने बात को रखने के लिए उनका भी मस्तिष्क अधिक सक्रिय चलता है बजाय पढ़ाते समय की। और उस समय जो ऊहा होती है, नई सूझ होती है, और कई बातें जो कई बार बचा करके रखी जाती हैं वो उस समय भी निकल जाती हैं। क्योंकि जो कथा कही जाती है कि बिल्ली ने शेर को सब चीज़ें सिखाई लेकिन पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया। एक चीज़ छोड़ी, कहीं ये मेरे ही सिर पर ना चढ़ जाए, मेरे को ही नहीं। एक थोड़ा बचने का स्थान रहता है ना शिष्यों के साथ भी, कभी तो सामान्यतः नहीं रहता गुरुकुलों में, लेकिन फिर भी। और जब संभाषा परिषद होती है तो यद्यपि तथ्य के निर्णय के लिए होती है, लेकिन कुछ जय पराजय तो साथ में प्राय आ जाती है। उससे ऊपर भी उठ के संभाषा परिषद होती है, लेकिन अपनी बात को रखने के लिए जितनी प्रखरता उस समय में गुरुओं आचार्यों में होती है और ऐसे प्रमाण ढूंढ के लाते हैं और सारी चर्चा चलती है, तो वो विशेष बातें निकलती हैं। तो जो बातें कक्षा में इतने सानिध्य में रह के भी नहीं निकल पाती, वो ऐसे स्थलों पे गुरुओं की सोच और समझ, उन परिस्थितियों में उनको अपना पक्ष का बचाव करना ही होता है, तो वो बोलते हैं फिर वहाँ पर। तो ये वहाँ नहीं मिल सकता जो यहाँ
ऐसे अवसरों पर मिलता है और नई सूझ भी आती है। आप सब भी अनुभव करेंगे, चाहे विद्यार्थी हैं चाहे अध्यापक हैं, ये परिचर्चाओं में नए नए विचार आते हैं, नई नई सूझ आती हैं, क्योंकि सक्रिय होते हैं हम। उत्सुकता रहती है कि कुछ करें, क्या सोचें, समाधान क्या होगा, तो उसका लाभ हम सबको मिलता है। तो उस दृष्टि से आप सबका स्वागत है। आपको आचार्य जी के मुख से भी कुछ नई बातें सुनने को मिल जाएंगी जो विशेष होंगी, जो सामान्यतः आपके पाठ्यक्रम में नहीं भी आती हैं, पाठ्यक्रम में भी नहीं आती है, वैसे नहीं बोल पाते। तो सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आपकी आशाएं पूर्ण होंगी। और हम तो ये आशा रखते हैं कि यहाँ आपको भले ही कैसा भी लगता होगा, लेकिन इस प्रक्रिया से गुजर के जब आप आगे कभी जाएंगे और दुनिया में लोगों से बातचीत करेंगे और मिलना जुलना होगा, तो वहाँ ये सब बातें आपको बहुत लाभदायक होंगी। आप सहजता से उन चीज़ों को उनके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। नहीं तो आज की दुनिया में बहुत तर्क वितर्क है, बहुत बुद्धि अलग तरीके से विकसित हुई है और वो विचित्र विचित्र चीज़ें प्रश्न करते हैं। तो यहाँ जब संभाषा होती है तो नई नई बातें आने पे हम उस तरह के लिए भी विकसित होते हैं कि अचानक क्या करें, अचानक कोई नई बात आ गई तो क्या करें, क्या करना है। तो ये सब बहुत सारे विकास यहाँ पर होते हैं और ये आपके पाठ का ही भाग है, शिक्षण का ही भाग है, ऐसा मान करके हम सभी को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं, ब्रह्मचारियों ब्रह्मचारिणियों को जो भी हैं।